अरे क्या बात है, आज तो घर में बहुत शांति है। चलो देखते हैं कि शर्वी और श्रेया क्या कर रहे हैं। अरे शर्वी, तुम वीडियो गेम क्यों खेल रही हो? अरे कुछ पढ़ क्यों नहीं लेती? कल पेपर है, नहीं पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी। देखना तुम। अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, भगवान जी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम देखना। इतने में वहाँ पर लिल प्रिंसेस आ जाती है और वो शर्वी से कहती है, तो तुम पढ़ाई नहीं करोगी, और भगवान तुम्हें पास करा देंगे, ऐसा मानना है तुम्हारा, क्यों? तो चलो, आज की कहानी खास तुम्हारे लिए है। बताओ, सुनोगी शर्वी? मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो सुनो, मेहनत का फल। एक गांव में दो दोस्त दीपक और सोहन रहते थे। दीपक बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन दीपक कुछ भी काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए बस पूरे दिन प्रार्थना करता रहता। ऐसे ही देखते समय बीतता गया। कुछ समय के बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छे पैसे भी मिल गए। अब घर आकर सोहन ने तभी दीपक से कहा, अरे दीपक, इस पैसे में से अब ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेतों पर दिन रात तुझसे ज्यादा मेहनत की है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ज्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि वो मैं ही था जिसने भगवान से हमेशा अच्छी फसल उगाने की प्रार्थना की, और इसी कारण अच्छी फसल उगी है। भगवान की प्रार्थना के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। अब तभी दोनों इस बात पर लड़ने लगे। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को 1-1 बोरा चावल दिया, जिसमें बहुत सारे कंकड़ मिले हुए थे। अरे सुनो तुम दोनों, इसमें बहुत सारे कंकड़ मिले हैं, तो कल तक तुम दोनों को कंकड़ और चावल अलग कर लाना है। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसे मिलेगा। समझे तुम दोनों? अरे ठीक है मुखिया जी, कल मिलते हैं। दोनों चावल की बोरी को लेकर अपने घर चले आए। सोहन ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ को अलग कर लिया, लेकिन वहीं दीपक चावल की बोरी को लेकर मंदिर में रखाया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अरे भगवान, जैसे आपने मेरे खेत हरे भरे कर दिए थे ना, बस बिल्कुल वैसे ही ये बोरी के कंकड़ भी जरा साफ कर देना। फिर मैं आपको पूरे 1 किलो देसी घी से बने बेसन के लड्डुओं का भोग लगाऊंगा। अब तभी अगले दिन सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका था, उन्हें लेकर मुखिया जी के पास चला गया, जिसे देखकर मुखिया जी काफी खुश हुए। और वहीं दीपक ने पूरी वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया जी के पास रख दी। अरे दीपक, तुम भी बताओ कि तुमने कितने चावल साफ किए? अरे मुखिया जी कैसी बात करते हैं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। पूरी रात मैंने उनकी बहुत भक्ति की है। अब देखिएगा, मैं ही जीतूंगा और ये सोहन हार जाएगा। उन्होंने जब बोरी को खोला तो चावल और कंकड़ बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। अरे ये क्या दीपक, तुम्हारे भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी बात सुनो, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो लोग स्वयं मेहनत करते हैं। इसके बाद मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया और इसके बाद दीपक भी सोहन की तरह खेत में जाकर मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती समझ आ गई थी और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई थी। तो समझी तुम,
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, जैसे सोहन ने की। सॉरी प्रिंसेस, अब मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती हो। अब से मैं भी मेहनत करूंगी और सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठूंगी। तो ये हुई ना बात। और बच्चों, आप भी ये याद रखना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं।